हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है निमोनिक नंबर 6 का डे 6 निमोनिक नंबर 6 करेंगे हम। और निमोनिक नंबर 6 जो हम करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन बिलोंग करता है ऐसे 260 से। ऐसे 260 हमारा कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस है, कम्युनिकेशन विद TCWG। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। Write a short note on factors governing modes of communication of auditor with TCWG। क्या है, हमें बताने हैं फैक्टर्स, बताने हैं जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑडिटर को TCWG से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ये ऐसे 260 में लिखा है। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके मोड को अफेक्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, किस मोड से होना चाहिए, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, हमें इसके अंदर वो याद रखने हैं। तो ये फैक्टर्स आपको याद कैसे रखने हैं, आपको याद रखना है IPS लियो। IPS लियो, ये अगर आप 6 वर्ड याद रखोगे तो आपको 8 के 8 पॉइंट याद हो जाएंगे। एस से हमारे 3 पॉइंट बन जाएंगे। ये जो एस दिख रहा है आपको, इससे हमारे 3 पॉइंट निकल जाएंगे। और ये 6 अल्फ़ाबेट से आपको 8 के 8 पॉइंट याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा आई से है हमारा इंक्लूडेड। इंक्लूडेड क्या है, whether a discussion of the matter will be included in the auditor's report, example key audit matter। एक बार बिफोर रीडिंग दिस पॉइंट एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे। ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद TCWG इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 260 द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था, सीधा हम पॉइंट्स पर भी जा सकते हैं। तो पॉइंट में सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा इंक्लूडेड के ऊपर। सबसे पहला ही चीज़, तो जो भी आप डिस्कशन करने वाले हो क्या वो ऑडिटर रिपोर्ट में जाने वाला है। अगर वो हाँ जाने वाला है तो ऑब्वियसली उसका मोड डिफरेंट होगा। अगर वो नहीं जाने वाला तो उसका मोड डिफरेंट हो सकता है, उस कम्युनिकेशन का मोड डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, IPS लियो में आए कि क्या इंक्लूजन होने वाला है उस मैटर का ऑडिट रिपोर्ट में या नहीं। तो उससे भी मोड फैक्ट, मतलब ये भी एक फैक्टर है जिससे कम्युनिकेशन का मोड अफेक्ट हो सकता है। फिर आता है IPS में P आता है, फिर P से क्या है, प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। वेदर मैनेजमेंट हैज़ प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, क्या मैनेजमेंट ने पहले कम्युनिकेट कर रखा है या नहीं कर रखा। सॉरी, मैनेजमेंट को ऑडिटर ने पहले कम्युनिकेट कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर पहले कम्युनिकेट कर रखा है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रखा है, तो इस बार मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर बनता है जो इसको अफेक्ट करता है। फिर आता है हमारा एस से हमारे 3 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला है साइज़, फिर ये हमारा स्पेशल पर्पस, और ये है सिग्निफिकेंट चेंजेस। एस से 3 पॉइंट निकलेंगे हमारे। तो एस से सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, एस से आता है द साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। ये 4 ऐसे फैक्टर है जो लिख दिए गए हैं जो कम्युनिकेशन के मोड को अफेक्ट करते हैं। साइज़ हो गया, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल स्ट्रक्चर हो गया एंटिटी का। लीगल स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर और साइज़। सेकेंड, एस से स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। In the case of an audit of special purpose financial statement, whether the auditor also audit the entity's general purpose financial statement। जब आप स्पेशल पर्पस ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि आप जनरल पर्पस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा उस चीज़ से। अगर नहीं करते हो, मतलब ये एक फैक्टर बनेगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाला कि आप स्पेशल के टाइम पर जनरल करते हो या नहीं करते हो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हो या नहीं करते हो। थर्ड से एस आता है हमारा, एस से सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट चेंजेस बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। वेदर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी। वेदर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ अ गवर्निंग बॉडी। अगर गवर्निंग बॉडी के जो मेंबरशिप है, मतलब जो उसके मेंबर है, उसी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके हैं, तो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियसली अफेक्ट होने ही वाला है। तो इसके साथ साथ हमारा IPS ख़त्म हो गया। सबसे पहले था आई कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होने वाला है। P से क्या पहले कम्युनिकेट कर रखा है, प्रीवियसली कम्युनिकेट कर रखा है। एस से हमारे 3 पॉइंट निकले थे, साइज़,
स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट और लीगल स्ट्रक्चर। एक पॉइंट ये था। ऐसे स्पेशल पर्पस के टाइम पे ये भी देखना होगा कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिट करते हो या नहीं करते हो। और तीसरा ऐसे था, थर्ड ऐसे था, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो आईपीएस तो खत्म होता, अब हमारा एलईओ आता है। एल से सबसे पहला आता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। इन सम ज्यूरिसडिक्शन रिटन कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी इज रिक्वायर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय लोकल लॉ। तो ऑब्वियसली ये तो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गया जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने ही वाला है, क्योंकि जहाँ पर अगर लॉ ने ही बोल दिया, मान लो कि रिटन कम्युनिकेशन देने हैं, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिटन ही रहने वाला है। तो लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट एक फैक्टर बनता है कम्युनिकेशन के मोड को अफेक्ट करने के लिए। ई से आता है हमारा एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग्स और कम्युनिकेशन विद द ऑडिटर। टीसीडब्ल्यूजी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी, वो ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन मोड को अफेक्ट करेगी ही करेगी, कि उनका क्या अरेंजमेंट है पीरियोडिक मीटिंग्स को लेकर या कम्युनिकेशंस को लेकर। वो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके कम्युनिकेशन के मोड को अफेक्ट करेगी ही करेगी ऑब्वियसली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बस आपको याद क्या करना है, आईपीएस, लीईओ, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा ओ, द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग विद द ऑडिटर, कि हमारा ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट कैसा चल रहा है। ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट बहुत फ्रीक्वेंट है तो शायद कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है। ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंट नहीं है या कुछ और है तो रिटन हो सकता है, या इन एनी वे आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा आपके ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट के बेसिस पर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईपीएस, लीईओ, एस से 3 पॉइंट, आई से प्री इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट में होगा या नहीं होगा, पी से प्रीवियसली कम्युनिकेट करा है या नहीं करा, एस से 3 पॉइंट निकले थे, साइज स्ट्रक्चर वाला पॉइंट था 4 पॉइंट से, साइज स्ट्रक्चर लीगल स्ट्रक्चर। फिर था स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर ये देखना होगा कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं या नहीं करते, और ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर गवर्निंग बॉडी के मेंबरशिप में आई है या नहीं आई है। उसके बाद एलईओ से लीगल रिक्वायरमेंट आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन भी कम्युनिकेशन के मोड को अफेक्ट करेगी, और आपका ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट भी मैनेजमेंट की एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। तो ये 8 पॉइंट